सो हाय एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। इस वीडियो में मैं आपके साथ गोल्ड ट्रेडिंग का एक सीक्रेट शेयर करने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा किस तरह हमने हमारी प्राइवेट कम्युनिटी के साथ गोल्ड में 3 ट्रेड बनाए और इन 3 ट्रेड्स में करीबन $3000 से ज़्यादा का प्रॉफिट बुक किया। अब जब हमने ये ट्रेड लिया, हमने बहुत सारी चीज़ें की। हमने प्राइस एक्शन को कंबाइन किया और ट्रेड बनाया विथ आर प्राइवेट इंडिकेटर विच इज़ एक्सक्लूसिवली फॉर आर प्राइवेट कम्युनिटी। एंड द बेस्ट पार्ट इज, हर ट्रेड के अंदर हम लोग मैक्सिमम 30 पिप का एसएल जो है वो प्लान करते हैं। और बिकॉज हमारा एसएल इतना छोटा है, हम इस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर री एंटर करते ताकि इन केस अगर वोलेटिलिटी में कभी मेरा एसएल कट जाए तो मैं बड़े मूव को मिस ना करूं। तो इस हफ्ते हमने एंट्री से पैसा बनाया, री एंट्री से पैसा बनाया, छोटे एसएल के साथ बनाया। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट कम्युनिटी, मेक श्योर दैट यू ओपन एन अकाउंट यूजिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन और आपको इंडिकेटर का एक्सेस एज वेल एज प्राइवेट कम्युनिटी का एक्सेस मिल जाएगा। नाउ लेट अस गेट स्टार्टेड एंड अंडरस्टैंड द स्ट्रैटेजी। 5 सितंबर सुबह 7:30 बजे हम ट्रेड प्लान करते हैं गोल्ड में ऑन द लॉन्ग साइड यूजिंग आर बिग ब्रेकआउट बिग रिवर्सल इंडिकेटर। लेकिन इस इंडिकेटर से तो गोल्ड काफी बार रिएक्ट करता है। तो क्या हम हर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन रिवर्सल्स को ट्रेड करते हैं? ऑब्वियसली नहीं। हम प्राइस एक्शन को कंबाइन करते हैं विद दिस इंडिकेटर। जब मैं प्राइस को देखता हूं, दिस इंडिकेटर इज नॉट ऑन माय चार्ट्स। आई यूज द इंडिकेटर ओनली फॉर अ गुड मोमेंटम एंट्री। जैसे कि 5 सितंबर को हमारा गोल्ड में जो स्ट्रक्चर था वो बहुत बुलिश था। 7:10 हमने बता दिया था। और अगर आप देखोगे क्लियरली, एक ब्रेकआउट के बाद सेलर्स जो थे वो नीचे के लेवल पे ट्रैप हो रहे थे और मार्केट में एक ब्रेकआउट आ चुका था। इस ही ब्रेकआउट को हमने ट्रेड करना था और हमने कैसे ट्रेड किया? विद द इंडिकेटर। और अगर आप देखोगे कितना एसएल था, मात्र 30 पिप्स का। अगर आप गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो और आपको अगर मिनिमम एसएल प्लान करना है तो आप 30 पिप्स का मिनिमम एसएल के साथ ट्रेड प्लान कर सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन हु इज ट्रेडिंग विथ अ स्मॉलर कैपिटल। एक और चीज देखना, यहां पे क्या कहा था मैंने, अगर एसएल ट्रिगर हो गया तो आपको री एंट्री करना है। री एंट्री का मतलब होता है कॉपी पेस्ट ट्रेड। यानी कि अगर मैंने मेरा पहला ट्रेड जो है उसमें बाय साइड की पोजीशन बनाई है एट 2500 विथ एसएल ऑफ 2497 और अगर इस ट्रेड में मेरा एसएल कट गया तो मुझे इस सेम ऑर्डर को वापस पंच करना है मेरे ब्रोकर के साथ। और अगर गोल्ड वापस 2500 के ऊपर आता है तो मेरा री एंट्री ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा विथ 2497 एज दी एसएल। ये हम तब करते हैं जब हम मार्केट के अंदर छोटे एसएल के साथ मोमेंटम कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। चलिए अब इसके बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ही हमारा ट्रेड एक्टिवेट होता है 8 बजे, हम यूजर्स को इन्फॉर्म कर देते हैं। एसएल कटने के ऊपर भी इन्फॉर्म कर दिया जाता है, बट वहीं पे हमारी री एंट्री बनती है। ये सेम ट्रेड हम भी एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे ही मार्केट वापस 2497 के लेवल पे आता है, हमारी एंट्री ट्रिगर होती है और सबके साथ हमने इस ट्रेड में $1000 का प्रॉफिट बुक किया। अब अगर आप डेली टाइम फ्रेम पर कैंडल्स को देखोगे, सिर्फ एक ही कैंडल में मोमेंटम आया है। बाकी 3 दिन मार्केट में सिर्फ और सिर्फ क्या बनी है? डोजी कैंडल। इसके बावजूद हमने मोमेंटम ट्रेडिंग से बढ़िया प्रॉफिट बनाया बिकॉज हमने एसएल जो है वो छोटा प्लान किया था। पिछले 2 ट्रेड बताता हूं, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेंड, मेजर ट्रेंड और माइनर ट्रेंड। अगर आपका मेजर ट्रेंड बुलिश है तो आपको क्या करना है? माइनर ट्रेंड में जस्ट वेट फॉर प्रॉफिट बुकिंग। आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रॉफिट बुकिंग होगी, मार्केट लोअर लो बनाएगा। जैसे ही ये सेलर्स ट्रैप होंगे, आपको बहुत ही बड़े मूव ऑन द अपसाइड देखने को मिलेंगे। जो अपनी ब्रेकफास्ट स्ट्रैटेजी है, इवन दैट इज बेस्ड ऑन दिस वेरी सेम कॉन्सेप्ट। प्राइस को समझो, इंडिकेटर इज सेकेंडरी, इंडिकेटर इज फॉर एंट्री, लेकिन मार्केट स्ट्रक्चर समझना सबसे ज्यादा अनिवार्य है। अभी तक का वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिए बिकॉज मैंने ऑलरेडी 2 पॉइंट आपके लिए कवर कर लिए हैं। फर्स्ट इज आपको मिनिमम एसएल कितना रखना चाहिए गोल्ड में? 30 पिप्स। प्राइस एक्शन कैसा होना चाहिए? ऐसा। तीसरी चीज हमने क्या सीखी है? मार्केट में री एंट्री क्या होता है? इट्स इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट ऑर्डर। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरी दोनों ट्रेड्स देखते हैं। 3 सितंबर को 12:30 बजे सिंपली हम इस इंडिकेटर की हेल्प से एंट्री बताते हैं कि 2498 के अराउंड आपको एंट्री बनानी है। 2495 का आपका एसएल रहेगा। 30 पिप्स का सबसे पहला क्वेश्चन, जय भाई आप 11:50 के ऊपर इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए क्यों तैयार थे? इसके लिए जाते हैं 3 सितंबर के चार्ट को देखते हैं। 3 सितंबर को मार्केट एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देता है जो ऑब्वियसली एक बाय साइड का हमें इनिशिएशन देता है। हाउएवर अगर आप देखोगे मार्केट के अंदर ये बायर्स जो है ना, इन्हें लॉस दिखता है
मार्केट लोअर लो भी बनाता है, और ये लोअर लो अगर आप देखोगे ना क्लियरली समझ में आ रहा है। यहाँ पे मार्केट ने लॉन्ग विक बनाई, अगेन मार्केट में एक बड़ी रेड कैंडल बनती है, लेकिन सेलर सस्टेन नहीं कर पाते हैं। अब जैसे ही मार्केट इस रेजिस्टेंस को दूसरी बार तोड़ता है विद द पुल बैक, आई वॉज श्योर कि यार मार्केट अब फटने वाला है, बिकॉज ये सेलर्स ना बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। इसी सेम साइकोलॉजी के साथ अपन ने ये ट्रेड बनाया अच्छे से, इसमें भी अपन ने $1000 का प्रॉफिट जो है वो बुक किया कम्युनिटी के साथ। सिर्फ 30 पिप का एसएल और 60 पिप्स का मूव हमें यहाँ पे भी मिल गया। अब बात करते हैं एक और ऐसा सेटअप, एक और ऐसा दिन जहाँ पे हमने पहले एंट्री बनाई, 30 पिप का एसएल दिया, री एंट्री की और बड़े मूव को 1:2 को कैप्चर किया। 2 सितंबर को प्राइस एक्शन अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल था, और इस वॉलेटिलिटी के दौरान ही री एंट्री बहुत काम आती है। मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बना, ब्रेकआउट होता है, फिर जब इस कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट होता है जहाँ पे मार्केट लोअर लो बनाता है, फिर हमारा जो व्यू है मार्केट में हो जाता है क्या, बुलिश। एंड इसीलिए करीबन 12 बजे हम हमारे इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड प्लान करते हैं। बहुत सिंपल ट्रेड था, 2501 के ऊपर हमें ट्रेड बनाना था, 2498 का अपना एसएल था। अब देखिए जब एंट्री हमारा एक्टिवेट होता है ना, ठीक है, एंट्री अपना कब एक्टिवेट हुआ, 1:40 के अराउंड, ओके, और क्लियरली बता दिया री एंट्री इज वैलिड इफ एसएल इज ट्रिगर्ड। इमीडिएटली आप देखिए 5 से 10 मिनट के अंदर तो भाई साहब अपना जो एसएल है वो कट भी गया, और क्या कहा, री एंट्री इज वैलिड। अब देखिए मार्केट में री एंट्री होती है 2501 के ऊपर, और उसके बाद सबसे पहले $500, उसके बाद $1000 अगेन, राइट, विद द हेल्प ऑफ री एंट्री। और हर एक बंदे के प्रॉफिट देखो, आप जाइए पब्लिक टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने शेयर किए हैं, आपको आनंद आएगा। और ये पूरे वीक आपने देखा होगा किस तरह लोगों ने अपने अकाउंट्स को ग्रो किया है। बहुत ज़्यादा हमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रेडिंग सिंपल है, इसको सिंपल रखो। यूज योर 5 स्टार सेटअप टू कैप्चर दिस मूव। ऐसे हर कोई प्रॉफिट बना रहा है। 46,000 का प्रॉफिट आप देख रहे हो दानिश भाई का, ठीक है, इनका मैं आपको पीएनएल दिखाऊंगा, आपको और मजा आएगा। इतना शानदार काम किया हुआ है इन्होंने ओवरऑल विद अ वेरी वेरी गुड रिस्क टू रिवॉर्ड। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लॉस है 2300 का, और प्रॉफिट देखिए, एंड दिस इज हाउ एवरीवन हैज बुक्ड रियली गुड प्रॉफिट्स। आप सभी से निवेदन है, इफ यू फोकस ऑन सिंपली मैनेजिंग योर रिस्क एंड कंट्रोलिंग योर नंबर ऑफ ट्रेड्स। आप में से काफ़ी लोगों की दिक्कत ये है कि यार बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेड करने लग गए हैं। ओवर ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा। एंड रिमेंबर वन थिंग, छोटा एसएल अगर प्लान कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपका आरआर बेटर होगा, और जब छोटा एसएल होता है तो वोलेटिलिटी में एसएल कट सकता है, उस केस में आप री एंट्री करिए। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपसे एक निवेदन है दैट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्राइवेट कम्युनिटी, राइट, यू कैन कनेक्ट विद अस ऑन व्हाट्सएप। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। TW के एकमात्र कम्युनिटी है, ठीक है, जो आपको लाइव मार्केट सेशंस देती है लाइफ टाइम। अलॉन्ग विद दैट आप ऑप्शन सीखते हो, स्टॉक ट्रेडिंग सीखते हो, और फॉरेक्स में तो अपन मचा ही रहे हैं। नॉट जस्ट दैट, आज है फ्राइडे, और फ्राइडे को मैंने आज आपको ट्रेड दिया था किसमें, BTC में। भाई क्या ब्लास्ट किया है, 56,579 से 55,282, 1000 पॉइंट ऐसे चुटकियों में। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जुड़ जाइए, और एल्स यू विल रिग्रेट। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।